आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सैकड़ों लड़कियों के बीच परीक्षा भवन में घिर गया एक लड़का, नर्वस होकर हो गया बेहोश। रामचरितमानस का विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का नया बयान, बोले इंडियंस आर डॉग। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन जमानत पर जेल से रिहा, देशद्रोह हाथरस कांड में हिंसा फैलाने का था आरोप। 2 हिस्सों में बटी सत्याग्रह एक्सप्रेस, पीछे छूट गई 5 बोगियां, आगे निकली आधी ट्रेन। मुरादाबाद में नहीं मिली अखिलेश यादव की प्लेन को लैंडिंग की अनुमति। दिल्ली शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ, ईडी की चार्जशीट में खुलासा। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश के बाद लालू यादव पर भी वार, बोले 35 साल से मारा जा रहा पिछड़ों का हक। IMF का लोन नहीं, भारत ही दूर कर सकता है पाकिस्तान की मुश्किलें, अर्थव्यवस्था में डाल सकता है जान। दोबारा साथ नजर आएंगे पठान और टाइगर। राइटर श्रीधर राघवन बोले, हम सलमान शाहरुख को फिर साथ लाने की कोशिश करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी, पहले टेस्ट के लिए फिट हुआ ये भारतीय प्लेयर। लड़कियों के बीच घिर जाने पर नर्वस होने से कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ऐसा होते ही आपने शायद ही कभी देखा होगा। बिहार के नालंदा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़के ने लगभग 500 लड़कियों के बीच जब खुद को गिरा पाया तो वह नर्वस होकर बेहोश हो गया। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी मनीष शंकर परीक्षा केंद्र में ही बेहोश होकर गिर गया। मनीष को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों के विरोध की वजह से चर्चा में आने वाले मौर्य ने अब कहा है कि गाली देने वाला गाली की पीड़ा को नहीं समझ सकता। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इंडियंस आर डॉग, कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान व बदसूलगी ट्रेन में गांधी जी से किया था वह दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म के आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं व शूद्र समाज में आने वाले आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों से की जाती है, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज के लोग ही समझ सकते हैं। गाली देने वाला गाली की पीड़ा नहीं समझ सकता। लखनऊ जिला जेल में बंद तथाकथित पत्रकार सिद्दीकी कप्पन बृहस्पतिवार सुबह जेल से रिहा हो गया। कप्पन ने बताया, वह 27 माह से जेल में बंद था। फिलहाल न्याय की जीत हुई और हाईकोर्ट से मुझे जमानत मिली। जिला जेल के जेलर राजेंद्र सिंह के मुताबिक सिद्दीकी कप्पन को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने सुबह उसे रिहा कर दिया गया। बुधवार रात करीब 8 बजे कप्पन का रिहाई आदेश जेल पहुंचा था। हाईकोर्ट से कप्पन को ईडी दर्ज गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और IT एक्ट समेत अन्य सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया। मालूम हो कि केरल के मलमपुरम निवासी सिद्दीकी कप्पन को मथुरा पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कप्पन पर हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप है। दिसंबर 2021 को मथुरा जेल से लखनऊ जिला जेल में शिफ्ट किया, तब से कप्पन लखनऊ जेल में बंद था। इस पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ संबंध होने का भी आरोप है। गुरुवार को बिहार के बेतिया में रेल यात्रियों के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेल के कुछ कोच इंजन से अलग हो गए। रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनल जा रही गाड़ी संख्या 15,273 सत्याग्रह एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होते होते बची। दरअसल मझोलिया स्टेशन से ट्रेन के निकलते ही कोच अलग अलग हो गए, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रेन का एक हिस्सा इंजन के साथ 100 मीटर तक आगे बढ़ गया। उसके बाद पता चला कि ट्रेन का आधा हिस्सा स्टेशन पर ही रह गया। ट्रेन की स्पीड धीमी होने के चलते एक बड़ा हादसा होते होते बचा। ये पूरी घटना बिहार के बेतिया में हुई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। बता दें कि मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल खंड पर मझोलिया स्टेशन के समीप सत्याग्रह एक्सप्रेस के इंजन और बॉगी अलग अलग हो गए, जिससे ट्रेन पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अखिलेश यादव के प्लेन को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की। पार्टी का दावा है कि कार्यक्रम पूर्व घोषित था, इसके बावजूद सपा सुप्रीमो के प्लेन को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इसके अलोकतांत्रिक कृत्य करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि योगी सरकार के दबाव में आकर पूर्व घोषित कार्यक्रम हेतु मुरादाबाद में कमिश्नर और डीएम द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्लेन को लैंड होने की अनुमति ना देना बेहद निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक कृत्य है। सपा ने आगे कहा कि भाजपा के अहंकार का अंत जल्द होगा। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ लिखा है कि कथित घोटाले से एकत्रित पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में किया है। 70 लाख रुपए का नगद भुगतान उन सर्वे टीम के वॉलंटियर्स को किया गया था जो इसका हिस्सा थे। विजय नायर ने स्वयं अभियान से जुड़े कुछ लोगों से नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा था। बता दें कि पिछले साल 2022 में गोवा समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। गोवा में विधानसभा चुनाव में आप ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच की तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के साथ लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए हैं। लालू नीतीश पर एक साथ हमला बोलते हुए कुशवाहा ने आरोप लगाया कि दोनों ने 35 साल तक बिहार पर शासन किया और अति पिछड़ों का हक मारा। शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती पर जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लालू नीतीश के 35 साल के शासनकाल पर सवाल खड़े किए हैं। जयंती के मौके पर बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में बीते 35 साल से किसका शासन है। कुशवाहा ने आगे कहा कि पहले 15 साल और अब 17 साल में अति पिछड़ों की हकमारी हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के सर्कुलर कर्ज मैनेजमेंट प्लान को मनाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई है। आईएमएफ चाहता था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बिजली की कीमतों में 11 से 12.50% प्रति यूनिट तक का इजाफा करे। यह कर्ज खारिज होना पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, लेकिन वहीं यह बात भी सच है कि मुश्किलों के पहाड़ तले दबे पाकिस्तान के लिए अकेला आईएमएफ लोन कुछ नहीं कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश को बहुत बड़ी मदद की दरकार है। शाहरुख खान की फिल्म पठान इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 350 करोड़ के करीब पहुंच गया है। अब हाल में फिल्म के राइटर श्रीधर राघवन ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में सलमान और शाहरुख को दोबारा साथ में देखा जा सकता है। उन्होंने बातों बातों में इशारा किया है कि भविष्य में पठान और टाइगर को साथ लेकर आया जा सकता है। ये मुख्य रूप से एक क्रॉस ओवर होगा जो ऑडियंस के लिए अलग अनुभव लेकर आएगा। पठान में सलमान खान के कैमियो को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। दोनों सुपरस्टार को एक साथ एक ही फ्रेम में देखना ऑडियंस के लिए एक ट्रीट की तरह था। अब ऐसी उम्मीदें हैं कि यशराज स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म में पठान और टाइगर साथ आ सकते हैं।